लेकर आए। लक्ष्मी गणेश की जो पुरानी मूर्तियां हैं आपकी, वो हम क्या करें? क्या कागज की प्रतिमा की पूजा हम नहीं कर सकते हैं? हर वर्ष नई प्रतिमा लेना आवश्यक होता है। और जो धन वर्षा पोटली है, जैसे कि धन वर्षा पोटली हमने भी अपने चैनल पर आपको बताया है, तो क्या हर वर्ष हम नया बनाएं? तो पुरानी धन वर्षा पोटली को हमें क्या करना चाहिए? दीपावली वाले दिन अपने घर में क्या क्या भोजन बनाना चाहिए, और माता लक्ष्मी की आरती हमें करनी है कि नहीं करनी है, साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा किस समय करनी है, जैसे कि निशीत काल पूजा का शुभ समय होता है और संध्या की पूजा का समय होता है। तो अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उनकी प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए और हमें क्या विशेष चीजें माता को भेंट करनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दीपावली से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर यदि मिलती है तो आप इसे ध्यान से देखें और इन बातों का ध्यान रखें। और आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचदिवसीय महापर्व धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का पर्व माना जाता है, और ये दीपावली का पर्व हमें कब मनाना है, इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से डिटेल में भी बता दूं कि 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त यानी संध्या के समय और स्थिर लग्न का आपको मिल रहा है। इस दिन पूजा करना हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा। तो आप 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और अपने घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करें। दोस्तों, लक्ष्मी गणेश खरीदते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। पहले ही हम आपको बता दें कि यदि आपके पास पहले से सोने चांदी की या धातु की प्रतिमा यानी कि अष्ट धातु की या फिर पीतल की प्रतिमा आपने रखी है, तब आपको हर वर्ष लक्ष्मी गणेश खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में बहुत ज़्यादा गणेश भगवान की या लक्ष्मी माता की प्रतिमा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कम से कम पूजा मंदिर में आपको एक ही लक्ष्मी गणेश रखने चाहिए। देखिए, एक लक्ष्मी गणेश अलग से जो मिट्टी का या धातु का लाते हैं वो होता है, और एक होता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चित्र होता है, वो अलग चीज़ है। मूर्तियों की बात कर रहे हैं, एक से अधिक मूर्ति आपको नहीं रखनी है। दूसरी अहम बात कि मिट्टी की मूर्ति हर साल लेकर आए, तो वही मैंने आपको बताया ना कि यदि आपके पास धातु की है तो मिट्टी की मूर्ति हर बार लाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की मूर्ति जो अपने घर में पहले से रखे हैं वो नया सोने चांदी की भी ले सकते हैं, और यदि आप मिट्टी की दूसरी लाना चाहते हैं तो धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी गणेश खरीदने का अच्छा दिन होता है। इस दिन आप अपने घर में लेकर आएं, और साथ ही श्री यंत्र, यदि आपने अभी तक श्री यंत्र नहीं लिया है तो श्री यंत्र भी लेकर आएं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, और श्री यंत्र का निर्माण माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों ने मिलकर किया था। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है कि माँ लक्ष्मी नाराज हो गई थी और इस धरती को छोड़कर चली गई थी। तब भगवान विष्णु व्याकुल हुए थे और गुरुदेव गुरु बृहस्पति से उन्होंने पूछा था कि कहाँ पर हैं। तब उन्होंने बताया कि माँ लक्ष्मी पाताल लोक में चली गई हैं, और उनको मनाने के लिए उनके 18 पुत्रों ने श्रीयंत्र का निर्माण किया, और ये धन त्रयोदशी का ही दिन था। इसी दिन पूजन किया तो माँ लक्ष्मी आकर्षित होकर प्रसन्नता से आई थी, इसलिए इस दिन श्रीयंत्र की पूजा करना और अपने घर में स्थापित करने का शुभ दिन बताया गया है। अब बात आती है कि चांदी के सिक्के जो हर वर्ष लोग खरीदते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तो देखिए खरीदिए, आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आपका बजट है तो बिल्कुल आप सोने चांदी की वस्तु खरीदिए। लेकिन ध्यान रखना है कि हम जो चित्र अंकित होता है जिस पर लक्ष्मी गणेश विराजमान होते हैं, तो देखिए किसी किसी में बैठी हुई लक्ष्मी रहती हैं, किसी में खड़ी हुई लक्ष्मी रहती हैं, ये आपके शॉप पे डिपेंड करता है, तो इसमें आप ज़्यादा ना पड़े। लेकिन हर वर्ष आप ना खरीदें, 2-4 सिक्के आप खरीद लीजिए, लेकिन चांदी का प्योर सिक्का जो अलग अलग होता है वो आप खरीदें, वो आपके लिए अच्छा है। आप बिस्किट खरीद लें जो चांदी का सोने का होता है वो खरीद लें, प्योरिटी का ध्यान रखें। लेकिन
सब में चित्र अंकित ना हो। उसका कारण क्या है कि हम सोने चांदी की चीज़ें स्टोर करते हैं, विषम आपके घर कोई भी भगवान ना करे ऐसा हो तो उस चांदी के सिक्के को आप इस्तेमाल कर सकें अपनी उन विषम स्थितियों में, उनको आप सेल करके उससे पैसे अर्जित करके उन अपने स्थितियों को सुधार सकें। लेकिन यदि हर चांदी के सिक्के पे लक्ष्मी गणेश है तो आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुकानदार उसे नहीं खरीदता। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है भोजन से संबंधित कि हमें इस दिन अपने घर में रोटी नहीं बनाना होता है, यानी तवा नहीं चढ़ाना होता है। पकवान बनाए जाते हैं, खीर बनाएं, हलवा, पूरी, सेवइयाँ और अलग अलग व्यंजन जो भी आप बनाना चाहते हैं बनाएं। रोटी बनाने के लिए मनाही होती है कि हम रोटियां ना बनाएं। लेकिन अभी देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ किसी का देहावसान हुआ है, 1 वर्ष नहीं हुआ है, तो वो लोग अपने घर में त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो त्यौहार मनाने का क्या अर्थ होता है कि क्या हम पूजा नहीं करेंगे? पूजा आप करेंगे, लक्ष्मी गणेश की अपने घर में पूजा करेंगे, दीप लगाएंगे, लेकिन हम पकवान नहीं बनाएंगे। पकवान यानी कि हम कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे। इसीलिए मना किया जाता है जब आपके घर में खुशियां हैं तो पूरे तरीके से आप खुशियां मनाइए। तो जिनके यहाँ 1 वर्ष तक त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है वो उस दिन पकवान यानी कि कढ़ाई नहीं चढ़ा के रोटियां बनाएंगे। और जिन लोगों के यहाँ सब खुशी खुशी है, सारा परिवार हंसता खेलता है, वो लोग अपने घर में तवा ना चढ़ाएं। अब जो शुगर पेशेंट है, बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं ना कि दीदी हमें शुगर है, हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते हैं। तो देखिए इस दिन आप सत्तू वगैरह पी लीजिए, या हम बात करें कढ़ाई में ही रोटी बना लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन तवा नहीं चढ़ाते हैं। अब जिनके यहाँ शौक है वो लोग तो तवा चढ़ाएंगे। यही प्रतीक है कि हम शौक में तवा का प्रतीक माना जाता है कि भाई हम कढ़ाई नहीं चढ़ा सकते, इसलिए हमें तवा चढ़ाना है। और इस दिन हम 1 थाली भोजन का भी दान करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि अमावस्या पर ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो अमावस्या पर आप 1 थाली भोजन, चाहे पका या फिर कच्चा, आप निकालें। जीव जंतुओं की सेवा यानी गौ माता को आप कुछ विशेष चीज़ें खिलाएं, गौशाला जाकर दान पुण्य कर सकते हैं। अपने घर की पुरानी चीज़ें जैसे कि साफ सफाई में, माता लक्ष्मी के स्वागत में हम पहले से ही अपने घर के जाले, टूटे फूटे बर्तन, सभी पुराने कपड़े सब घर से रद्दी कबाड़ हटा देते हैं। तो आप पहले से हटा के रखें। हर अमावस्या पर टूटी फूटी चीज़ें आदि हम आपको बोलते हैं कि घर से हटा दीजिए, तो पहले हटा दीजिए। दीपावली वाले दिन हम सजावट करते हैं, घर में पकवान बनाते हैं और माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस अमावस्या पर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि रात्रि में हम पूजन और दीपक कब करें, यानी दीप कब लगाना है और पूजन कब करना है। तो पहले आप संध्या के समय शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें, जैसे कि 5:30-6 बजे के अराउंड आप पूजा कर लें। साधारण तरीके से हम लोगों की बात करें तो हम लोगों की जो कुल देवी हैं उनको स्थापित करके 1 घी का दीपक लगाते हैं, पहले वही दिया जलाते हैं, उसके बाद 5 दिए 7 दिए माँ लक्ष्मी के नाम से जलाकर, फिर उसके बाद उनको खील बतासे, हल्दी कुमकुम मिष्ठान भोग लगाकर पूजा करते हैं। और फिर पूरे घर में दीप लगाते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं। आपके घर में कोई वाहन है उसकी पूजा करने जाते हैं, मंदिर देवालय में जाके दीप दान करते हैं। इस तरह से पूजा किया जाता है। साथ में लक्ष्मी गणेश भी स्थापित कर देते हैं। साधारण पूजा करके बच्चों के साथ में पटाखे वगैरह आप लगाएं। रात्रि को निशीत काल में जब 11:30 पौने 12 बजे से लेकर 1 बजे का समय निशीत काल का माना जाता है। इस समय फिर से विशेष मंत्रों द्वारा पूजा किया जाता है। कोई आपका इष्ट है, कोई आप मंत्र जागृत करना चाहते हैं, कोई विशेष मनोकामना के लिए पूजन करना चाहते हैं, तो वो निश्चित काल की पूजा में करते हैं, जैसे कि दुकानदार भाई वगैरह करते हैं वो है। लेकिन आप अपनी विशेष मनोकामना के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, आपने रात्रि में अखंड दीप आपका लगा है वहीं पर बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप करेंगे। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि अमावस्या की रात्रि, कार्तिक मास की अमावस्या पर धरती का विचरण करने के लिए माता आती हैं। तो आपको ये काम करना है। अब बात आती है धन वर्षा पोटली की। धन वर्षा पोटली हर वर्ष बनाने की ज़रूरत नहीं है।
पिछले साल की धन वर्षा पोटली आप निकालें, उसमें देखें कि कौन सी वस्तु आपकी खराब हो गई है। जैसे हल्दी की गांठ रहती है, या फिर हम बात करें चावल है, धनिया है, कभी कभी उसमें कीड़े लग जाते हैं, इसीलिए उसमें कपूर रख दिया करिए जिससे कि कीड़े ना लगें। इस बार भी हम आपको धन वर्षा पोटली बनाने का एक तरीका बताएंगे जो कि आप रख सकते हैं। तो पुरानी जो धन वर्षा पोटली है उसको निकालें, उसको चेक करें, यदि जो चीज़ें खराब है उसको नई ले लें, बाकी कपड़ा वगैरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोमती चक्र है, कौड़ी है, या हम बात करें कमलगट्टा जो होता है, यदि वो खराब नहीं है तो आप फिर से आप उसको इस्तेमाल धोकर और फिर से मंत्रों को अभिमंत्रित करके उसको चार्ज करके वापस आप अमावस्या वाले दिन फिर रात्रि में आप रख दीजिएगा, ठीक है, वापस तिजोरी में। पहले से उसको निकाल के लेकिन चार्ज करना है। हर साल नया नहीं बनाना है, लेकिन जो चीज़ें खराब है उससे आपको परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए आप उसको चार्ज करेंगे और उसकी जगह पर नई चीज़ें रखेंगे और फिर हम उसको वापस अपनी तिजोरी में रख लेंगे। ये तो हुई धन वर्षा पोटली के बारे में और लक्ष्मी गणेश के पूजन के बारे में, और क्या क्या हमें अपने घर में भोजन बनाना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। जय माता दी।